हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में आप विद्यासागर अंगणित चैप्टर 14 टाइम एंड वर्क यानी समय और काम का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के प्रश्नों को सीखेंगे। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले बता दिए हैं, उसमें बेसिक भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। और आज आप लोग को ट्रिक का यूज़ करेंगे, साथ में बेसिक भी नॉलेज देंगे। तो जो भी प्रश्न आप लोग को समझाने में 1-2 मिनट लगेगा, लेकिन आपका एग्जाम में जब इसे अच्छे से सीख लीजिएगा तो 10 से 15 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए। 10 प्रश्न है, 10-15 मिनट लगेगा, आराम से देख लीजिएगा। तो आपका इसमें ट्रिक जो भी यूज़ करेंगे आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, याद होना बहुत ज़रूरी है और ट्रिक कैसे बनता है वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ए एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, वह 5 दिनों तक कार्य करता है और फिर बी उसे 21 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कहने का मतलब हुआ ए पूरा काम करता है, 40 दिन लगता है, वो 5 दिन काम कर दिया, तब जो है बी उस काम को करने के लिए भिड़ा, तब उसको 21 दिन में लगा। नहीं तो यहाँ निकालेंगे बी अगर अकेला करता तो कितना दिन में पूरा करता काम को, तब ए बी का फार्मूला से निकाल लेंगे। ओके, चलिए तब यहाँ लिखते हैं ए जो है 40 दिन में काम करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन में वो 1/40 भाग काम करेगा। और चूँकि 5 दिन कार्य करता है तो 5 से का गुना कर देंगे, तो 1/8 भाग वो 5 दिन में काम कर गया। इतना भाग काम कर दिया तो शेष काम कितना बच गया? तो शेष काम बच गया 7/8। अब ये 7/8 को 21 दिन में वो बी काम करता है, तो बी को पूरा निकाल लेते हैं। तो बी जो है 7/8 भाग काम करने में उसको 21 दिन लगता है, तो पूरा काम करने में इसको क्या करेंगे, पूरा इसको बनाना है पूरा काम, तो 8/7 से इधर गुना कर देंगे और इधर भी 8/7 से गुना कर देंगे, तो ये पूरा काम हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 एकम 7 21, 8 24, यानी बी को 24 दिन लगेगा पूरा काम करने में। तो अब ए का भी मालूम चल गया, बी का भी मालूम चल गया। तो अब एक फार्मूला होता है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर का फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला नोट कर लीजिए, याद रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए। ए अगर किसी काम को x दिन में समाप्त करेगा और बी उसी काम को y दिन में समाप्त करेगा, तो दोनों मिलकर जो है ना उस काम को x गुना y बटा x प्लस y दिन में समाप्त कर देगा। ये आप इसको नोट पहले कर लीजिए जिनको नहीं याद है, और अगर जिनको याद है तो अच्छा है, इसको अब यहाँ पर डायरेक्ट बना देंगे। तो ए और बी मिलकर, अब की बोला था सवाल में, तो ए और बी मिलकर क्या कर देंगे 40 गुना 24 बटा, आप दोनों को जोड़ेंगे तो 24 40 64। चलिए 8 तिहाई 24, 8 अठी 64, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, बराबर हो गया 15 डेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात देखिए, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिनों में, तो ए और बी मिलकर उस काम के 5 गुने काम को कितने दिनों में करेगा? तो पहले क्या निकालना है, पहले वो पूरा दोनों मिलकर जो है कितना दिन में वो काम समाप्त कर लेगा वो निकाल लेंगे। उसके बाद जितना गुना काम रहेगा उतना दिन और ज़्यादा लगेगा। अगर काम डबल हो जाएगा तो फिर दिन डबल लग जाएगा, 5 गुना काम है तो 5 गुना समय लग जाएगा। तो पहले दोनों मिलकर कितना दिन में करता है वो निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक काम को ए को लगा 12 दिन, फिर बी को लगा वही काम करने में 8 दिन, समझ गए। तो अब इसको पहले दोनों मिलकर देख लेते हैं कितना दिन में काम हो जाता है। तो दोनों मिलकर हो जाएगा ए प्लस बी मिलकर, तो लिख देंगे 12 गुना 8 और बटा 12 8 20, इतना दिन लगेगा ये पूरा करने में काम। तो अब उसको 5 गुना काम है, पूछा 5 गुना का, तो 5 गुना काम है तो इसको 5 गुना और समय लग जाएगा। तो काट देंगे 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 एकम 4 दूनी 8, तो 12 दूनी 24 दिन तब लगेगा अगर 5 गुना काम रहेगा तब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, राम और श्याम एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। यदि केवल राम उस काम को 6 घंटे में कर सके तो बताएं केवल श्याम उस काम को कितने घंटे में करेगा। इसका पहले सबसे पहले आपको रूल लिखा देते हैं। अगर दोनों मिल कर दिया रहेगा, ए और बी किसी काम को x दिनों में समाप्त करता है, ए बी दोनों मिलकर, और ए का दिया रहेगा y दिन में करता है या बी का दिया रहेगा y दिन में, तो फिर जिसका दिया रहेगा उसका नहीं दूसरा का पूछेगा, तब उसको फार्मूला लिखेंगे जैसे बी कितने दिनों में अकेला काम करेगा, तो उसके लिए फिर लिखेंगे x गुना y, ये यहाँ तक सेम रहेगा, और नीचे में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, समझ गए। तो y माइनस x कर देंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा देंगे, सिंपल सा है। तो देखिए दोनों मिलकर, राम और श्याम दोनों मिलकर 4 घंटे लगाता है और केवल राम उसको कितना लगाता है 6 घंटा, ठीक है। तो केवल श्याम कितना देर लगाएगा, तो ये फार्मूला बताए थे, दोनों को क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे और बटा में फिर बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो ये 6 घटा 4, तो ये जगह 4 6 24 और बटा 2 काट देंगे, 12 दिन लगेगा
सॉरी एच है, घंटा है तो घंटा बोल देंगे। तो 12 घंटा लगेगा इसको श्याम को पूरा काम करने में, समझ गए। अच्छा, इसको चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर का फार्मूला पता होगा। तो देखिए इसको लिखेंगे 6 गुना 12 बटा 18, 6 कम 6, 6 18, 3 से काटे 4, देखिए 4 घंटा लगा ना, तो दोनों मिलकर यहाँ देखिए 4 घंटा है ना। तो चेक भी कर सकते हैं खुद से, अगर लगे कि कन्फ्यूजिंग तो चेक भी कर लीजिए दोनों का फिर निकाल के। चलिए आगे देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 10 दिनों में समाप्त करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर हुआ तो एकदम सिंपल है। बी का पूछा तो यहाँ लिखेंगे ए और बी मिलकर 6 दिन लगाता है, और ए अकेला अगर काम करेगा तो उसको लगेगा 10 दिन। तो बी अकेला पूछा तो क्या बताए थे, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, 6 गुना 10 बटा 10 माइनस 6, ये जगह 6 गुना 10 बटा 4, 2 से काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा, फिर ये 2 से काटेंगे 5 बार में, बराबर हो जाएगा 15 डेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिनों में समाप्त कर देता है तो ए शेष कार्य समाप्त करने में कितना समय लगाएगा या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे शेष काम बचा है, तो पहले ये निकालेंगे पूरा काम जो है, अगर अकेला ए करता तो कितना दिन समय लगता उसको। तो चलिए यहाँ से लिख देंगे ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो 12 दूनी 24 दिन का समय लगता है, यहाँ लिखा हुआ है 24 दिन लगता है। अब देखिए बी जो है 1/3 भाग काम करता है तो 12 दिन लगाता है, 1/3 भाग को काम करने में उसको 12 दिन लगता है, पूरा काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 12 3 36 दिन लगेगा, तो ये पूरा काम हो जाएगा। बात समझे, तो बी को पूरा काम करने में 36 दिन लगता है। अब यहाँ से ए का पूरा निकल जाएगा, तो ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 36 गुना 24 बटा 36 माइनस 24, तो 36 गुना 24 बटा 12, 12 तिहाई 36, तो 24 तिहाई 72 दिन लगेगा अगर ए अकेला काम पूरा करेगा तब। लेकिन पूरा तो यहाँ तो 1/3 भाग तो समाप्त कर दिया है ना बी, तो बचा अब कितना भाग, तो देखिए पूरा भाग करने में अगर लगेगा इसको 72 दिन, तो 2/3 भाग अब बचा हुआ है ना, 1/3 हो चुका है तो 2/3 भाग बचा है, तो इसको 72 से गुना कर देंगे तो ये बाकी का हो जाएगा। इसको शेष काम करने में इसको 48 घंटा लगेगा, या दिन है तो दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है तथा मोहन उस काम का 2/5 भाग 10 दिनों में समाप्त करता है, बताया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करें। तो पहले पूरा काम का निकालते हैं। देखिए 1/3 काम राम को 1/3 काम करने में लगता है 5 दिन, तो पूरा काम करने में कितना लग जाएगा, तो पूरा काम इसको करने में लग जाएगा 15 दिन। चलिए एक बार निकल गया इसका। उसी प्रकार अब मोहन का देख लेते हैं। मोहन को 2/5 काम करने में लगता है 10 दिन, तो पूरा काम करने के लिए तो 5/2 से गुना करेंगे, तो इधर भी 5/2 से गुना करेंगे, तो पूरा काम इधर 1 हो गया, तो इधर हो जाएगा पूरा काम 5 × 25 दिन, यानी मोहन को पूरा काम करने में 25 दिन लगता है। बात समझ गए ना। तो अब दोनों मिलकर पूछा, तो दोनों मिलकर क्या लिखेंगे, 15 गुना 25 बटा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 25 40, 5 तिहाई 15, 5 8 40, ये हो जाएगा 75/8, तो 8 नंबर 72 3/8, यानी 9.3/8 दिन लग जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर 9.3/8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 12 दिनों में तथा बी अकेला उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। चलिए इसको हम आप लोग को आसानी से बताते हैं। देखिए तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में लगाता है, तो तीनों मिलकर उस काम का एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में वो काम करेगा 1/6 भाग। समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ए अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए अगर अकेला उस काम को 12 दिनों में करेगा तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो वो 1/12 भाग काम करेगा। बी को अगर 30 दिन लगता है तो एक दिन में वो 1/30 काम करेगा। अब पूछा है सी
को कितना समय लगेगा। तो देखिए सी का हम 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, तीनों मिल के करता तो 1/6 भाग काम करता, और बी और सी को ए और बी को हटा देंगे तो सी का बच जाएगा एक दिन का काम। तो 1 दिन का काम जब सी का बचेगा उसी को काम को पलट देंगे तो फिर दिन हो जाएगा। तो चलिए सी का निकालते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1/6 और माइनस ये दोनों का जोड़ देंगे 1/12 और प्लस 1/30। तो अब ये सी का 1 दिन का काम निकल जाएगा, तीनों मिलकर इतना किया और ये दोनों को हटा देंगे जितना भी किया ए और बी, तो बच जाएगा सी का 1 दिन का काम। समझ गए, बस यही इसका यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 30, 12 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 10 छेद है 60, यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस 12 पंचे 60, यहाँ 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 दूनी 60, तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस क्यों लिखे, क्योंकि इसको हम ब्रैकेट को समझिए हटा दिए, समझ गए, ये भी और यहाँ माइनस कर दिए, ब्रैकेट हटा दिए। तो ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3/60 यानी कि 1/20। तो सी जो है 1/20 भाग काम करता है, यानी 20 भाग में 1 भाग काम करता है 1 दिन में। तो पूरा काम करने के लिए इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा पूरा काम करने में 20 दिन लगेगा सी को। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे समझिए अभी यहाँ जब लिखे 1/12 इसी को पलट देंगे तो वहाँ दिन हो जाता है। जैसे 1/12 एक दिन में 1/12 भाग काम करता है तो पूरा काम करने में उसको 12 दिन लगेगा, यानी पलट देंगे तो दिन निकल जाएगा, दिन में 1 करेंगे तो 1 दिन का काम निकल जाएगा। समझ गए, काम को पलट देंगे दिन निकलेगा और दिन को पलट देंगे तो समझिए काम निकलेगा। ये याद रखिएगा तो आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, उसे 10 दिनों तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ए का तो मालूम है 80 दिन में करेगा, बी का मालूम नहीं है क्योंकि बी जो है वो 42 दिन में करता है लेकिन शेष काम को, तो इसको पूरा काम देखते हैं 42 बी कितना दिन में करता। चलिए यहाँ देखते हैं, ए जो है पूरा काम 80 दिन में करता है तो 1 दिन में वो कितना काम करेगा, तो 1/80, चूँकि वो 10 दिन काम कर चुका है तो 10 दिन में वो कितना काम कर गया, 1/8 भाग काम कर गया। शेष कितना बच गया, शेष काम बच गया 7/8। अब यही 7/8 जो है बी अकेला 42 दिन में करता है, समझ गए ना। तो अब यहाँ से बी का पूरे काम का निकल जाएगा। तो देखिए बी को जो है 7/8 भाग करने में 42 दिन लगता है, तो पूरा काम करने के लिए तो इसको पूरा करना है तो इसको क्या करेंगे 8/7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी हम 8/7 से गुना कर देंगे तो ये देखिए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा काम, और यहाँ हो जाएगा 7 6 42 6 8 48 दिन लगेगा बी अगर अकेला पूरा काम करेगा तब। ये समझ लीजिएगा, ये नहीं समझ पाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर फार्मूला लगा देंगे, ट्रिक का यूज़ कर लेंगे। ए और बी दोनों मिलकर तो क्या करेंगे 80 गुना 48 और बटा में दोनों जोड़ेंगे तो 128। ये दोनों मिलकर इतना दिन में करेगा। चलिए काटते हैं, ये कट जाएगा आपका 4 बार में कट रहा है 4, तो 12 चौका 48 और ये 4 में काटेंगे तो 4 तिहाई 12 4 दूनी 8, 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 16 पंचे 80, 2 से इसको काटेंगे तो 6 6 पचे 30 दिन हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 30 दिन में समाप्त कर देगा। कितना ईजी है, तो अगर नहीं समझ लीजिएगा अच्छा से तो बहुत ईजी है, और नहीं तो इस सवाल को छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में अगर टाइम और वर्क भी छोड़ दीजिएगा फिर बनाइएगा क्या, इसलिए इसको अच्छा से सीख लीजिएगा एक बार। का बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर दे तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। देखिए अब इसमें जो ट्रिक लगाइएगा तो इसलिए हम आप लोग को बताया कि बेसिक बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन चूँकि डिमांड है ट्रिक का इसलिए ट्रिक यूज़ करना पड़ता है। अब अगर इसमें ट्रिक खोजिएगा तो बहुत नहीं के बराबर बनेगा, और हम आपको एकदम शॉर्ट में समझा देते हैं लॉजिक से। जैसे बी अकेला पूछा तो हम मान लेते हैं कि बी किसी कार्य को x दिन में पूरा कर देता है। बात समझ गए, x दिन में। अब समझिए जितना दिन में, और ए जो है उसी काम को 3/4 समय लगाता है। ए को जो है 3/4 समय लगता है, यानी x का 3/4 समय लगता है, यानी 3x/4 समय लगता है। तो 4 समय लगता है ना, तो फिर भी वो आधे काम करता है, ठीक ना, आधा काम ही करता है।
तो पूरा काम करने के लिए इसको फिर डबल कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अगर आधा काम करने में अगर हमको 2 घंटा लगेगा तो पूरा काम करने में 2 से गुना कर देंगे तो 4 घंटा लग जाएगा। तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो अब हमको ये जो है 3x/2 दिन लगता है इसको पूरा काम करने में। बात समझे? अब दोनों मिलकर 18 दिनों में समाप्त करता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे उल्टा। ने बताए थे कि अगर x दिन में कोई काम करेगा तो उसको 1 से बटा कर देंगे तो 1 दिन का काम, दोनों का हम 1 दिन काम निकाल लेते हैं। सिंपल समझिए। b जो है 1 दिन में 1/x भाग काम करेगा, प्लस a जो है कितना काम करेगा तो 2/3x भाग काम करेगा 1 दिन में। अच्छा, दोनों मिलकर 18 दिन जब लगता है तो दोनों मिलकर 1 दिन में 1/18 भाग काम करेगा। तो हो गया आंसर यहीं पर। अगर समझ गए तो x का मान निकल गया, बात खत्म। इतना समझना है, कुछ नहीं है, 1-2 लाइन का है, 20 सेकंड का अंदर बनना है, चाहे जैसा ही प्रश्न हो। तो चलिए इसको एलसीएम निकालेंगे तो ये जगह 3x, तो ये हो जाएगा 3 + 2 बराबर 1/18। इसको काट देंगे 3 से, 3 × 6 = 18, तो x बराबर हो जाएगा 3 × 2 = 5, 5 × 6 = 30 दिन। तो देखिए इसको b को लगेगा 30 दिन, b को लगेगा 30 दिन, और a को कितना लग जाएगा, यहाँ पर 30 अगर रखेंगे तो 2 से 15, यानी a को लग जाएगा 45 दिन। अब a को लगेगा 45 दिन और b को लगेगा 30 दिन, और दोनों मिलकर देखिए 18 पूर्ण रहा है, फॉर्मूला है दोनों मिलकर त्रिक। तो 30 × 45/75, 15 × 45, 15 × 5 = 75, और 5 से काटेंगे तो 5 × 6 = 30। देखिए 18 दिन हो रहा है ना, बात समझ गए? तो इस तरह बनाइएगा तो जल्दी बन भी जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर इसके अलावा देखिएगा तो बहुत ये एफिशिएंसी, क्षमता, ये सब इसमें लगाने पर चले जाइएगा तो फिर क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा और बना भी नहीं पाइएगा। तो इसको इसी तरह याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। देखिए, सुनील एक कार्य को 4 दिनों में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए, सुनील जो है कार्य को 4 दिन लगाता है, तो सुनील 1 दिन में वो कितना काम करेगा, 1/4 भाग, ये याद रख सकते हैं। फिर दिनेश जो है पूरा काम करता है, 6 दिन लगाता है, तो 1 दिन में वो 1/6 भाग काम करेगा। आइए, अब रमेश की कार्य क्षमता सुनील से दुगुनी है ना, तो अगर सुनील से दुगुना है, किसका, रमेश का कार्य क्षमता सुनील से दुगुना है, तो सुनील का आधा वो समय लेगा। अगर सुनील 10 दिन में करता है और इसका अगर क्षमता दुगुना है, मान लीजिए अगर 3/2 बोला है ना, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए इस प्रश्न को। जैसे कोई आदमी है, वो एक सुनील है, और सुनील मान लीजिए कोई काम को 10 दिन में करता है, और रमेश का जो क्षमता है ना, रमेश का सुनील से मान लीजिए 3/2 बाद में करेंगे, अभी डबल समझिए, डबल है। तो ताकत अगर डबल है तो इसको जो पूरा काम करने में इसका आधा लगेगा, तब समय निकाल लें। बात समझ गए? तो इसमें क्या करेंगे, जितना रहेगा उससे भाग दे देंगे, जितना ताकत रहेगा उससे। तो यहाँ पर जो है अब निकालते हैं रमेश का कितना दिन में वो काम करेगा, तो ये लिख देंगे सुनील का 4, अब बटा में इसको भाग दे देंगे 3/2 से, तो ये चला जाएगा ऊपर में 2, तो इसका आ जाएगा 8/3 दिन। तो 8/3 दिन लगेगा इसको अब पूरा काम करने में। 1 दिन में वो कितना काम करेगा, तो 3/8 भाग काम करेगा 1 दिन में। सबका निकाल दिए देखिए। और प्रश्न क्या कहा है, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में लगाएगा, तो अब यहाँ जोड़ देंगे तीनों का, तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना भाग करेगा वो निकाल लेते हैं। 1/4 जोड़ 1/6 जोड़ 3/8, एलसीएम हो जाएगा 24, 4 × 6 = 24, 6 × 4 = 24, 4 और 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 19/24। 19/24 भाग काम होगा, भाग काम हुआ है, दिन नहीं हुआ है। इसी को पलट देंगे तो 24/19 दिन अब ये बन गया। अब चूँकि ऑप्शन पूर्णांक में है तो पूर्णांक बनाएंगे तो 1.5/19 डेज लगेगा। इतना इजी, इससे इजी आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, और आप लोग दूसरा ढंग से बनाइएगा तो फिर समय भी लगेगा, समझ भी नहीं पाइएगा अच्छा से। कुछ नहीं किए, बस सभी का 1 दिन का काम निकाल लिए और जोड़ दिए, उसी को पलट दिए, तो सब मिल कर इतना दिन में काम करेगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर अगला पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।